So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. बच्चों, कौन सा ऐसा व्यक्ति या पद है जिसका उल्लेख किए बगैर गवर्नमेंट की या पॉलिटिक्स की चर्चा हो ही नहीं सकती? अच्छा बच्चों, ये बताइए कि किनके जन्मदिन पर हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं? वे कौन थे? अच्छा, तो वह कौन है जो बच्चों से सीधे मन की बात करते हैं और बोर्ड एग्जाम से पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं? यदि आप प्रधानमंत्री सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, प्राइम मिनिस्टर। बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज द नॉमिनल हेड। उनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, बिकॉज ही और शी परफॉर्म्स ओनली सेरेमोनियल फंक्शंस। हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। और दरअसल वे ही रियल हेड होते हैं। असल में पावर्स उन्हीं के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स होते हैं, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होते हैं, और वे अपने पावर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे जैसे ये लेसन हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। फिर भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। तो क्या वे किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देंगे? नहीं। तो फिर तरीका क्या है? आमतौर पे लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद यह प्रोसेस शुरू हो जाता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टीज को इलेक्शन में मेजॉरिटी मिलती है, उस पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टीज के लीडर को ही हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करते हैं। समझ गया? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स ए मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। आजकल चुनाव में जाने के पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज ये तय कर लेते हैं कि वे अकेले लड़ेंगे या कुछ दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। यदि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर चुनाव में जाते हैं तो इसे प्री पोल अलायंस कहते हैं। जैसे कांग्रेस ने यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया हुआ है, बीजेपी ने एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ है। तो ये स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जिस कोलिशन ऑफ पार्टीज की बात कर रहे थे उसका मतलब इसी प्री पोल अलायंस से है। पर यदि किसी एक पार्टी या अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिले तो देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन हु कैन मोस्ट लाइकली सिक्योर ए मेजॉरिटी सपोर्ट। तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जिसे मेजॉरिटी हासिल करने की संभावना होती है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। फिर प्रेसिडेंट उनको एक समय देते हैं। इस समय सीमा के भीतर प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। आपको एक एग्जांपल दे दूं। 1996 के जनरल इलेक्शंस के बाद जब ऐसी ही स्थिति आ गई तो राष्ट्रपति जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया और उन्हें मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कुछ समय दिया, शायद 2 हफ्ते का था। तब वे समय सीमा में मेजॉरिटी सपोर्ट जुटा नहीं पाए थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद ही देवी गौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। देवी गौड़ा जी को लोकसभा में सपोर्ट मिल गया था। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं समझ गए होंगे। बच्चों, प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। ही डजंट हैव ए फिक्स्ड टर्म। वे इस पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक लोकसभा में बहुमत उनके फेवर में हो। अब इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर इतना काम अकेले कैसे करेंगे? तो नेचुरली अपनी टीम बनाएंगे, है ना। इसी टीम को हिंदी में मंत्री परिषद और इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। बुक देखिए, बुक में क्या लिखा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। तो इन मिनिस्टर्स को कैसे चुना जाता है? दरअसल इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। दैट मीन्स
द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वास्तव में होता ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपने अपॉइंटमेंट के बाद कौन कौन मिनिस्टर बनेंगे इसकी एक लिस्ट बनाते हैं और प्रेसिडेंट को दे देते हैं। प्रेसिडेंट फिर उसी लिस्ट के अनुसार मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। मिनिस्टर्स नॉर्मली उसी मेजॉरिटी पार्टी या अलायंस से होते हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। वे लोकसभा या राज्यसभा पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से हो सकते हैं। जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो उस व्यक्ति को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ऐसे केस में उस मिनिस्टर को 6 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बन जाना होता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं। मई 2019 को मोदी जी के गवर्नमेंट में एस जयशंकर जी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया था। तब वे किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। बाद में वे जुलाई 2019 में राज्यसभा के लिए गुजरात से एमपी चुनकर आए थे। तो 6 मंथ्स के अंदर एमपी बन गए ना। ओके। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लगभग 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं और इनके भी अलग अलग रैंक्स होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सबसे पहले हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज। वे पार्टी के सीनियर लीडर्स तो होते ही हैं, इनको महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिलते हैं। दे हेड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे होम मिनिस्टर बहुत बड़ा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यही सब। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं जो बैठक करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर फैसले लेते हैं। Thus, this is the inner ring of the Council of Ministers. इसमें लगभग 20 मंत्री होते हैं। इसके बाद आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें नॉर्मली छोटी मिनिस्ट्रीज मिलती हैं। ये कैबिनेट मीटिंग में, मतलब ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये कैबिनेट मीटिंग में भी भाग नहीं लेते हैं। वे तभी बैठक में जाते हैं जब उनको विशेष रूप से बुलाया जाता है। थर्ड है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। दे आर नॉट गिवन एनी इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी मिनिस्ट्री। इनको आम तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उनको असिस्ट करने के लिए लगा दिया जाता है। तो कैबिनेट का मतलब क्या हुआ? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। यह कैबिनेट पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बच्चों न्यूक्लियस है। यही बैठक करती है और यही सारे फैसले लेती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें सारे रैंक्स के मिनिस्टर्स हों रेगुलरली मिलें, बैठें और हर बात पर डिस्कस करें। तो इस बात से कैबिनेट के इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है कि सरकार एक्चुअली चलाती कौन है। इसी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अक्सर कई देशों में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं। कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। हर मिनिस्टर्स के अपने अपने व्यू हो सकते हैं, उनके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन जब एक बार कैबिनेट का डिसीजन आ जाता है तो फिर सभी मिनिस्टर्स को ये डिसीजन मानना होता है। फिर ये डिसीजन कैबिनेट का नहीं, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का माना जाता है, सरकार का माना जाता है। कोई भी मंत्री इस फैसले को खुलेआम क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिद्धांत है बच्चों, जिसमें सभी मिनिस्टर्स को कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और सभी मंत्री सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चों, आपको एक मोटा मोटा कंसेप्ट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का समझ आने लगा होगा। सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे अलग अलग मिनिस्ट्रीज। मान लेते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उसके हेड को कह लो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मिनिस्टर हुए, जो आमतौर पर कैबिनेट रैंक के होंगे। उनको असिस्ट करने के लिए 1-2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं। अब इन मिनिस्टर्स को इनके काम के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? यह काम सेक्रेटरीज करते हैं। ये सब IAS ऑफिसर्स होते हैं। कैबिनेट की अपनी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होती है। इसमें कई सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं
और ये लोग अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। चलिए अब देखते हैं आज हमने जो पढ़ाई की उससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। 1. Who is the head of government? 2. Explain the Council of Ministers. अब आप सब एक बार अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लें। तो बच्चों, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तब तक हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।